को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़िम, मेरी आज की पहली मेहमान जीएनएन का ही हिस्सा है, मतलब हमारी फैमिली हुई है ना जी। जीएनएन की करंट अफेयर की होस्ट है, तशरीफ लाती हैं समीना पाशा। उसके भी लगाने लगी हो बीमारी। मुझे वो भी प्यार इतना करती है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिस हालात से मैं भुगतूंगी वो भी हाथ मेरे जो है ना कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गई थी। मगर मैंने कहा नहीं, इन्होंने अपने घर जाना है, मैंने अपने घर जाना है, तो बचा के रखना चाहिए एक दूसरे को। एकदम से याद आया। हाँ, देखे ना, ये कोरोना ने तो सबको दूर दूर कर दिया। हाँ, वैसे जितने मेहमान आते हैं उनके साथ मैं ऐसे ही कंट्रोल रखती हूँ, वो जो मीटर डिफरेंस से थोड़ा रखा हुआ है डिस्टेंस, वो रखती हूँ। मगर अभी एकदम से आपसे प्यार इतना से वही अपनी फैमिली है ना, तो इसलिए वो फिर कंट्रोल नहीं होता। हाँ ना, देखे ना। बस हम तो उसको वैसे भी दूर दूर रखते हैं, वहाँ बिठा के रखा वैसे। क्यों नहा के नहीं आती? बहुत होती है। तशरीफ रखेंगे समीना पाशा, बहुत सारी तालियों में। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान का शुमार मशहूर फोक सिंगर्स में होता है। तशरीफ लाते हैं शराफत अली खान साहब एक दुआ के साथ। आइए जी शराफत अली खान साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। आइए जी तशरीफ रखेंगे। शराफत अली साहब कैसे हैं? जी खैरियत जी, बिल्कुल। रमज़ान शरीफ कैसे गुजरे हमें बताएं ना। रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और इबादत में जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने को अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं माशाल्लाह, और रोज़े भी रखते हैं, फैमिलियों में आते जाते रहते हैं, यही काम होता है बस। समीना जी कैसे गुजरे रमज़ान शरीफ बताइए ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ा, बहुत अल्लाह का शुक्र है, पूरे सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी रख रहे हैं। साथ साथ आपको पता है हमारा तो काम इस तरह का है कि हम लोग लोगों के साथ ही होते हैं, तो माशाल्लाह से काम भी हो रहा है साथ साथ रमज़ान में, और साथ साथ जो रमज़ान की बरकतें हैं वो भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं। समीना जी, आप इतने बड़े बड़े सियासतदानों को अपने प्रोग्राम में बीपर पे ले रही होती हैं, तो कभी उनकी तरफ से भी आपको इफ्तार की कोई खजूरें आई हैं घर? सियासतदान मुंह मीठा कम ही कराते हैं, ज़्यादातर तो मुंह कड़वा ही करवाते हैं। इसलिए मुश्किल है कि उनकी तरफ से कोई मीठी चीज़ है। ये फिजा इसलिए नहीं पूछ रही कि आप जवाब दें, उसका मतलब अगर खजूरें आई हैं तो थोड़ी सी मुझे भी दो। समीना, आप इनका बुरा ना मनाइएगा, समझे आपके पास जफर हलाली साहब ही बैठे हैं। ये बताइए खाते क्या क्या है इफ्तारी में, सहरी में, क्या रूटीन है, क्या फरमाइश करते हैं? बेगम बनाती हैं, खुद भी किचन जाना पड़ता है आजकल? नहीं, टाइम चूँकि हमारे पास भी काफ़ी होता है। हाँ। इन दोनों तो कोई आजकल किचन तो नहीं संभाल लिया? नहीं, किचन संभाल नहीं लिया, लेकिन घर वालों की बाजू का हेल्प कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, किचन जाके कहते साड़ी जिंदगी के दो शौक, एक फ्राई पैन ते दूजे टोस्ट। पकाने की कोई चीज़ होती है ना, हाँ। कोई रेसिपी बनानी हो तो वो मैं शौक से बना लेता हूँ। क्या बात है। या मुझे चूँकि ये कपड़े इस्त्री करने का भी मुझे शौक है। शौक है। अपने पकड़े गए अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मतलब बिजी हूँ घर वाले, हाँ। तो इस तरह का काम बंदा कर लेता है। उन्होंने शौक है कपड़े इस्त्री करने दे। हाँ। भाभी जदों कहे के बर्तन धो दो तो वो भी शौक है, बर्तन भी धो दो। अच्छा, तो बर्तन वर्तन धोने में कोई ऐसा दिल नहीं लगता? नहीं, बर्तन कभी नहीं धोए, क्योंकि बर्तन तो धो लेते हैं घर वाले ना, मुझे उसका कोई कदी होए अद्धी रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧੋ ਕੇ? हाँ, वैसे धो के पी ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ। और सारे आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਮਾਰਿਆ, ਤਪੜੀ ਮਾਰੀ ਘਰ? नहीं, झाड़ू कभी नहीं लिया। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ? अपने कमरे को साफ करने के लिए तो करना पड़ता है। अच्छा जी, बताइए फिर आप अपनी सहरी और इफ्तारी उसमें क्या खाती हैं, किस तरह की सहरी पसंद करती हैं, किस तरह की इफ्तारी में क्या फरमाइशें करती हैं? सहरी घर पे होती है और आमतौर पे ख़ुद बनाती हूँ, और कोशिश यही होती है कि एक अच्छी भरपूर सहरी की जाए ताकि अच्छा। दिन भर जरा तवानाइयाँ बरकरार रहे। सहरी क्या होती है हमें पराठा? शुक्र है किसी लड़की ने ये कहा कि सहरी भरपूर की जाए। हाँ। नहीं तो जो लड़की आती है बस मैं एक निवाला सा 1 चमची दूध और 2 बादाम के छिलके खाती हूँ। हाँ ना, बात सही कह रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश खुराक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ठीक से खाती हूँ। रोटी, पराठा, दही, खाने में क्या क्या ठीक होता है? सब होता है माशाल्लाह। दही खाती हूँ सुबह में सहरी में लाजमी, उसके साथ साथ कोशिश होती है कि पराठा और कोई सालन वो ले लेती हूँ, साथ में चाय ज़रूरी होती है वो भी ले लेती हूँ।
तो मतलब ठीक पेट भर के खाना तो बस दही और बाकी कोई रात का बचा सालन या हाँ, कोई स्पेशल पराठे के साथ सालन, अंडे पराठे। अजमेर दिलचस्पी ले रही है ना, एक कल दी सारी तो लिए करे ही करे। बिस्मिल्लाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। रमजान में तो ये बेहतरीन बात है कि आपको कोई साथ दस्तयाब हो जाए, है ना। कोरोना के दौर में भी आ सकते हैं आपके घर के दरवाजे। बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको अपने से 1 से 1.5 मीटर फासले पे बिठाऊंगी और सैरी करवाऊंगी। क्या बात मीना जी, ये हमारे चाचा है ना, ये भी नाश्ते में पराठे, मक्खन, अंडे, सालन, दही बस देखता है, खा नहीं सकता बेचारा, होता ही नहीं है बेकार कुछ। ये सब कुछ होना भी नहीं चाहिए। सैरी के टाइम अगर आप इतना सब कुछ खा लेंगे, मिर्च मसाले और अंडे, तो आपको सारा दिन बहुत प्यास लगती है। तो ये इतना हेल्दी फूड है भी नहीं। बेचारे को अंडे खा के सारा दिन डंडे ही पड़ते हैं। नहीं आ बाबा जेड़ा ना जी अभी अंडे खा लेंदा, प्यास लगण वालियां सारियां चीज़ां खा लेंदा, फिर सारा दिन पानी वाले टप च बैठा रहंदा। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। मुझे बताए कोई खूबसूरत हसीन मदा आपकी आके तारीफ करे, आपको बोले आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप इतना अच्छा गाते हैं कि दिल करता है मैं सारी रात बैठ के आपको सुनती रहूँ, आप गाते रहें, आप गाते रहें। तो आप सुन लेते हैं तवज्जो से या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं? नहीं, एक मदा खूबसूरत हो, एक तारीफ कर रहा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आए हाय। कितने को मदा ने हाथ काटा आपके पीछे, कितने कोई मदा आपको कॉल्स करती हैं? बस मैं एक तो अल्हम्दुलिल्लाह की। कितनी मदा पकड़ी गई हैं भाभी से? नहीं, असल में जब शादी हुई तो शादी के बाद जो ये सारे सिलसिले जो हैं ना, वो बहुत बिल्कुल छोड़ दिए मैंने। अच्छा। यानी किसी ख़ास करके किसी फीमेल की कॉल, या घर में हमारा फ़ोन इसी तरह बच्चों के पास होता है, पड़ा रहता है, जो भी उठा ले जिस तरह भी। तो जो कुछ भी आज इन मदाह की वजह से हैं, प्रस्तारों की वजह से हैं, अगर ये ना सुने हमें तो हम किस काम के हैं। लेकिन शराफत भाई, आ फोन जेड़ा ना ये अपनी बीवी को बचा के ही रखो। आ बाबा वेख लो, एदा फोन फड़े गया सी। कैसे? बाबी ने इंज करके चेक किया तो कोरोना का नंबर भी फीड होया होया सी। कोरोना का? चाची ने मिलाया नंबर, थोड़ी देर बाद चाची दे फोन तो बेल होन दी। तो अब जो मदा है, जो आप कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी अपने मदाह की वजह से हैं, अब जो उनकी कॉल्स नहीं आती या भाभी आने नहीं देती, वो ठीक है आपके करियर के लिए? नहीं, असल में पहले चूँकि मेरे पास एक फ़ोन था ना, जो मेरी अपनी लाइन थी। अब छोटा भाई है मेरा अनवार भाई, वो उसके पास फ़ोन होता है, यानी वो जब कोई कॉल होती है वो मुझे तो सारी मदाओं की कॉल वो अपने पास वो सुन लेता है, मुझे सुना भी लेता है। तो इस तरह भाई उनको पता है कि मदाहों ने क्या कहना होता है। भाई यही कहना कि आपका वो गाना सुनाओ, बड़ा ही मजा आया, रात हम बार बार वही गाना गाते रहे। इसी तरह चाचे को भी जो फोन आता है, इसको पता है उन्होंने मुझे क्या कहना। क्या? ये झाड़ू पकड़ता है, बांस पकड़ता है, निकल जाता है। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ समीना पाशा जी कि आप करंट अफेयर के होस्ट बन सकती हैं? मुझे बचपन से ये एहसास था कि मैंने जो भी काम करना चाहा इंशाल्लाह कर लिया। और जब मैं न्यूज़ में थी तो मुझे लगता था कि मैं अगर शो होस्ट करूं तो अच्छा शो होस्ट कर सकती हूं। तो अल्लाह का शुक्र है मौका मिला तो काम अच्छा हुआ। फिर आपको कैसे पता चला कि आप होस्ट होकर शो खराब कर सकती हैं? जब से आप लोगों को भर्ती किया तब से। साडे बाबे नु बचपन तो शौक सी कि मैं पायलट बनना है, ते बन के भी रहा है। कौन सा जहाज उड़ाते हैं? कागज वाला। साडा चाचा एनू बचपन तो शौक सी कि मैं शिप चलाना है, ते इन्हें चला के रखिया। कौन सा? जेड़ा बाल्टी च पानी पा के नहीं चलाईदा, पिड़ 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 पिड़। फिजानो में एयर होस्टेस बनना बड़ा शौक सी और पूरा भी होया। ते हुण भी है। केड़े जहाज च एयर होस्टेस सी जी? आज चबूर जी खड़ा है ओदे च। बच्चे 10-10 रुपए दे टिकट लेके अंदर वड़दे ने, ए पापड़ बेचन जांदी। दोनों इतने सीनियर तज्जियाकार हैं, ठीक है, हलाली साहब भी, इमरान याकूब साहब भी। तो उनको जब बीच में इंटरप्ट करती हैं, बात कर रही होती हैं, तो कोई हिचकिचाहट, घबराहट नहीं होती कि यार मैंने अभी बीच में कूद के इनको स्नैप करना है, फिर बीच में बात करनी है, फिर कोई सवाल फेंकना है?
हिलाली साहब से थोड़ा सा शुरू में डर लगता था, क्योंकि वो ना सिर्फ ये गुस्से का इजहार कर देते थे बल्कि ऑन एयर भी कर देते थे। लेकिन जनरली कोशिश मेरी यही होती है कि इंटरप्ट ना करूं दोनों में से किसी को। लेकिन ज़ाहिर है ब्रेक के लिए जाना हो या कोई बात ज़्यादा तवील हो रही है तो उसको आगे दोबारा वापस टॉपिक की तरफ लेके आना हो तो फिर इंटरप्ट करना पड़ता है। लेकिन अब वो भी थोड़ा सा समझ गए हैं और थोड़ा मैंने भी मैनेज करना सीख लिया है, तो अब अच्छा चलता है। अब आपको कह रही है कि इतने सीनियर हैं साफी, आपको झिझक आती है, हालांकि हम दोनों इतने बूढ़े, हमें बेइज्जत करके तो शर्म नहीं आती। वो तो सीनियर तजियाकार है ना, उनकी शान में गुस्ताखी का तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप लोगों को कोई जलील ना करे तो फिर जाके घर पे बेइज्जती होती है। ये क्या बकवास थी, उनको जलील क्यों नहीं किया शो पे? सानू भी लोग गल्लां करते हैं कि हौसले के तुसी खंगते भी नहीं। कई बंदियां ने तो मैनू पालिश दिती है कि ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਦਿਆ ਕਰ। और तुसी मेरे सामने नहीं खंग सकते। क्यों ਅਸੀਂ तेरे को डरने आ? ए बाबा किसे ने उन्हें खंगन देंदा। क्यों? खंग दी दवाई जे बेचदा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੰਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਿਰਪ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਨੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। वो किस तरह? ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ। मैं भी एडा हल्का नहीं, मैं भी जेड़े नाके तो गुजरना पुलिस वाले खड़े हो जाते ने। वो क्यों? तलाशी लैन वास्ते। और आज हमने बुलाया मिस्टर कोरोना को, जो जहाँ चला जाता है वहाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ओए इधर हमारे मुल्क में क्यों आया? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। तो यहाँ आए क्यों हो? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਛਤਾਉਣ ਡਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ, ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। क्या वजह है कि ये लोग तुमसे क्यों नहीं बीमार हो रहे? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। जम्मी भी ना तो बहुत छितर पहन के थे। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। क्यों? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਾਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। अच्छा ये बताएं, जब आप किसी के अंदर जाते हैं यहाँ पर तो उसका क्या हाल होता है? ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। क्या हाल होता है? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਖਾਲੀ ਰਵੇ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਕਦਾ? ਅੱਧੀ ਪਤੀਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, 4 ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚਾੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ 1.5 ਜੱਗ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? यहाँ इंसान ज्यादा तुम्हारे काबू में क्यों नहीं आ रहे, ये बताओ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਮਾਲਟੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇੰਨੀ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ। 8-8 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਵੇਖ, इथों 20 लाख कोरोना चल के मरता है। कल परेशानी मिस्टर कोरोना आपको यहाँ आकर हुई क्या? इत्थे आन के परेशानी ये हुई है कि ताड़ी 22 करोड़ आबादी है, 21 करोड़ डॉक्टर है। यदि मां दूसरी निशान नहीं देती वो लोगों को नुस्खे ले लेके दे रहा है। ये बताओ कि हमारी जान कैसे छोड़ोगे भाई? मैनू ये दसो कि मेरी जान किवें छोड़ोगे? मैं अपने बच्चे लैके निकलना इथों। मैं मस्कीन ने ताड़ा की कर लेना है। सही कह रहे साडा ते महीने दे सड़े हुए कुकिंग गैस च तले हुए समोसे ते पकौड़े कुछ नहीं बिगाड़ सके, इन्हें की बिगाड़ना है? ओ भाई मैं कुछ भी नहीं है। वो ताड़े हर महल्ले दे विच कूड़े दे ढेर लगे ने, ओदी बो ना नहीं मरे, मैं तानू की कर लेना है? ए कूड़े दे ढेर ना तेरी वजह तो लगे ने ना, तू आना है चुकन ते ना कूड़ा खत्म होंदा है। कूड़ा मैं कूड़ा नहीं, मैं कोरोना वा। पहले तो कूड़ा से कोरोना तो हुन बने सीजन लाउण वास्ते।
ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮਣ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਵੀ 6-6 ਬਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जा दफा हो जा, ਦਫਾ ਜਾ दफा हो जा, ਨਿਕਲ ਜਾ निकल जा ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲ। ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਈਂ ਕਿਤੇ निकल जा, चल। अच्छा ये तो बताओ हमारे किन किन शहरों में गए हो? जिथे भी मैं गया जलील होके निकले हूं। कराची गया, उत्थे एक बंदे ने पिस्तौल कट के मेरे को पता मंगना शुरू कर दिया। लाहौर आया तो उत्थे आउंदे मैनू ढाड़ी टक्कर पिया एक, वो मेरे को मंगी जांदा दे मौला दा नाम दे। फैसलाबाद में गया, उन्हें मैनू जुगतां शुरू कर दित्तियां। उत्थे मैनू बच्चा बच्चा कहण दिया कोरोना दा मुंह वेख लो जिवें टायर साड़िया हुंदा। अब चल निकल, हमने यहाँ पे स्प्रे भी करवाना है। मैं आया इत्थे, मैं कोई ना तेन बाहर करके जावांगा क्योंकि तू मेरी चंगी लगी। ओए मुझे नहीं तुम बीमार कर सकते, क्योंकि मेरे पास तो सैनिटाइजर भी है, हैंड वॉश भी है, मास्क भी है, और घर पे स्प्रे करवाती हूँ मैं। और हमारे चैनल वालों ने बाहर सैनिटाइजर डोर भी लगवाया हुआ है। तुम मेरे तक कैसे पहुंचोगे राक्षस? मैं तुम्हारी जूती के साथ लाके चला जाऊंगा। मैं जूती उतार के घर के अंदर नंगे पाँव जाती हूँ। मैं तुम्हारे कपड़ों के साथ चमड़ के चला जाऊंगा। मैं अपने कपड़े 7 क्वार्टर में बाहर उतार के फिर अंदर जाती हूँ चेंज करके। मैं कहना लम्मी बहुत है, नहीं तू तो सियाणी भी बहुत है। जा दफा हो, तू मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। अच्छा आजकल सराइकी बेल्ट के जितने भी सिंगर्स हैं जी, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने में मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए हाँ हैं, जी। इस दौड़ में लग गए। तो आपका भी दिल है, आप भी इस दौड़ में हैं शामिल? हमें इतना सोशल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी वीडियो बना के या ये बना के क्लिप बना के वीडियो सोशल मीडिया पे डालें। तो मैं डिपेंड ज़्यादा करता हूँ कि मैंने काम कैसा करना है, किस म्यार का काम करना है, अपने काम पे तवज्जो देनी है। अजकल दौर ही सोशल मीडिया दा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਸੰਦ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ले कौन दस रहा है अपना आप चैनल चला रहे हैं खुद का खोचल मीडिया। आजकल मशहूर सिंगर तो वही है जिसका गाना टिकटॉक पे वायरल हो जाए। बिल्कुल, टिकटॉक पे वही गाना जाता है जो आवाम पसंद करती है। हमारा अभी लेटेस्ट एक गाना रिलीज हुआ है, तेरा बंदा बंदा बेली है। बेली से मतलब फ्रेंड, अच्छा यार, बेली है। तेरी यारी तो डर लगदा है, आए हाय दुख पहली दे विसरे नहीं, दूजी वारी तो डर लगदा है। आए हाय वाह तो बहुत ज़्यादा टिकटॉक बने इसके अभी, बहुत ज़्यादा। मैं यही गाना जी अंग्रेजी 'ਚ गाया। की You have lot of friends, that's why I afraid of you। इस बकवास का क्या मतलब है? ये ही तेरा बंदा बंदा बेली ऐसे करके डर लगता। ये जो गाना आपका नया आया है जिसकी टांग तोड़ दी अभी बाबा जी ने, हाँ अब जी। हमें सुना देना, सही वर्जन क्या है? तेरा बंदा बंदा बेलिए, तेरी यारी तो डर लगदा है, तेरा बंदा बंदा बेलिए, तेरी यारी तो डर लगदा है, दुख पहली दे विसरे नहीं, दूजी वारी तो डर लगदा है, तेरा बंदा बंदा बेलिए, तेरी यारी तो डर लगदा है, दुख पहली दे विसरे नहीं, दूजी वारी तो डर लगदा है, तेरा बंदा बंदा बेलिए, तेरी यारी तो डर लगदा है। मगर वैसे बड़ी मीठी सुरीली आवाज़ है आपकी। बहुत है शुक्रिया, बहुत क्या बात है। समीना जी बताइए, कभी आप लाइव शो होस्ट कर रही हो और आपके सामने कोई गेस्ट जो बैठे हों, आपने उनसे जो सवाल करना हो एकदम से आप भूल गई हो, कभी फंबल हो गया हो, तो ऐसे कोई हादसे पेश आए तो प्लीज़ एलेबरेट कीजिए ना। आमतौर पे पॉलिटिशियंस की आदत होती है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आते के साथ ही आते के साथ ही वो कहते हैं कि हम ज़रा चढ़ाई कर दें ताकि जो होस्ट है वो थोड़ा सा बैकफुट पर हो जाए। लेकिन उसके लिए मैं मेंटली तैयार होती हूँ और वो मैंने टैकल करने का एक गुर सीखा हुआ है। क्या कि पहले जैसे ही कोई आता है तो उसको मैं पूरा मौका देती हूँ उसकी बात करने का, अच्छे से उसको बिल्कुल खुल के मौका देती हूँ कि वो अपनी बात कंप्लीट कर ले। और जब वो फिर अपनी बात मुकम्मल कर लेता है तो फिर उसके बाद मेरे पास उसकी बात में से ही कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर डोमिनेट कर पाती हूँ। वेरी नाइस।
ਬਾਬਾ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। मजा ना था। ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। कोई सदका खैरात दे के आया करो, गल च बरकत पवे। ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਮ ਸਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਆ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हासा आना सी नहीं आया, तेरी जुगत मैनू रवाउंदी, नींदर नहीं आउंदी। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इधर वेखो खीर नाल बल्ला पकाया हुंदा है। चल हुकूमत नहीं सही कर सकदा, जुगते सही कर ले। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਬੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। मौला जट ते दा बाहर है सी, बिजली चमकी। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਧੁਲਣ ਡਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿ 2 ਖੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੁਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਸੜਦੀ ਏ, ਸੜਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਮ ਇਹਨੂੰ ਵਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। मेरा साह निकल जाना मगर हादसा नहीं आना। चलो भाई निकलो निकलो, मेरा प्रोग्राम खराब ना करो। और इधर बैठेंगे, ऐसे ही चले जाएं। अरे बैठने को कह रही हूँ, सामने से तो निकलो। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रही है निर्मल? पहली खबर सुनाइए जरा। चीनी औरत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए जराफा का कॉस्ट्यूम पहन लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कोई भी कॉस्ट्यूम पहन लूं, डिजाइनर मुझे यही कहता है जराफा जान दिया है। बाबा भी साडा ना खोते दी खल पा के फिर रहा सी एक दिन। मैं कहा बाबा ए क्यों पाया है? कहंदा मैं सुनिया खोतियां नूं कोरोना नहीं हुंदा। ਬਾਹਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਤੇ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। चाचा सारे दुपट्टे लेके नहीं फिर रहे हैं, कईयों ने लाल टोपी भी पाई हुई सर पे। कई लाल परने भी पा के फिरन डे ने। और जिन्हां ने ज्यादा खोता खादा है और टिंडा करा के भी फिर रहे ने। फिजा तू चाहनी खूबसूरत हो जाए? करा दो। हाँ टेंड करवा ले। अगली खबर क्या है? कोरोना वायरस के बहरान के बायस चीनियों के पालतू जानवर भी मास्क पहनने लगे। ਚਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜੂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? उधर जानवर मास्क पा के फिर रहे ने ते साडे जानवरां ने पाया ही कोई नहीं। चाचा वेख लो। हाँ जी। ऐसा बेशरम आदमी है। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। अगली खबर क्या है? चीनी शहरी शादी से बचने के लिए स्पीकर चुराकर जेल पहुंच गया।
ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਜੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जब बच्चे कहते थे 6 महीने की फीसें दो तो जेल चला जाता था, और जब वो कहते थे स्कूल वालों ने माफ कर दी तो बाहर आ जाता था। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਓਏ। ਤੇ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। नेक्स्ट न्यूज भी सुना दीजिए। एक भारतीय खातून ने कभी कभार नहाने वाले शौहर से तलाक का मुतालिबा कर दिया। मौला जट भी सारी जिंदगी नहीं नहाता। अच्छा जी। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਸੂ। ਆ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह जब जब आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो आप बहुत सुर बिखेरते हैं, और आज तो आपने इतनी प्यारी नात गोई की है हमारे प्रोग्राम में। अल्लाह ताला उससे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस वायरस को हमारी दुनिया से, तमाम इंसानियत से दूर रखे हमेशा के लिए। आमीन। समीरा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप इसी चैनल का हिस्सा है, हमारी फैमिली है, हमें बहुत अच्छा लगा जब जब आप आती हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, और आज भी हमें बहुत अच्छा लगा आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फिज़ा, आपने बुलाया।